मॉर्निंग। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कि ऐसे दो एंगल्स के टी रेशियोज क्या होते हैं जिन दोनों का जो सम होता है वो 90 होता है। मतलब जो ऐसे दो एंगल जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होते हैं। देखिएगा, पहले आप इस कंसेप्ट को समझिए। मान लीजिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ। पहले हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। ए बी सी which is right angle at the point B. This angle is theta. हम मान लेते हैं ये जो सी एक्यूट एंगल है इसका नाम क्या है, थीटा है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा क्या करता हूँ, इस थीटा एंगल का साइन कैलकुलेट करता हूँ, तो इस थीटा एंगल का साइन क्या आएगा, इस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर विच इज ए बी डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड ए सी। सही है। अगर ये 90 ये थीटा, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसलिए ये क्या होगा बेटा 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर मैं इस जिस थीटा एंगल का मैंने साइन कैलकुलेट किया है इसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, जो देखो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट कौन होगा, 90 माइनस थीटा। और अगर मैं इस 90 डिग्री माइनस थीटा का इसी राइट एंगल ट्राइंगल में कोस कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है इसके लिए, ए बी, क्योंकि इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो ये भी बेस हो गया, बाई हाइपोटेन्यूज ए सी। इसका मतलब साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। इस राइट एंगल ट्राइंगल से हमने क्या देखा कि थीटा एंगल का साइन जितना आता है उतना ही 90 माइनस थीटा का कोस आता है। अगर यही काम उल्टा करें हम, इस थीटा एंगल का अगर मैं कोस कैलकुलेट करूं तो इस थीटा का कोस क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज बी सी बाई ए सी। और 90 माइनस थीटा एंगल का क्या कैलकुलेट करूं, साइन, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज बी सी परपेंडिकुलर होगा इसके लिए हाइपोटेन्यूज ए सी। ये दोनों भी क्या आते हैं बेटा, सेम। इसका मतलब कोस ऑफ थीटा कितना आता है, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां से क्या समझ आता है मेरे को कि थीटा का साइन 90 माइनस थीटा के कोस के इक्वल भी होता है, या थीटा का कोस 90 माइनस थीटा के साइन के इक्वल होता है। इसका मतलब साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये इसको आप इस फॉर्मूले के रूप में भी याद रखिएगा कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन थीटा को आप कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, कोस थीटा को आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। यहां से हमें क्या समझ में आया कि साइन थीटा को आप कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो और कोस थीटा को आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। इसका मतलब साइन और कोस एक दूसरे के क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। अगर मैं साइन को एक दूसरे का रिलेटिव कहता हूं, साइन और कोस को, तो ये दोनों चीज मुझे क्या सिखाती हैं कि साइन जो आपका टी रेशियो है ये अपने रिलेटिव का 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। साइन जो टी रेशियो है ये अपने रिलेटिव का 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। और इससे क्या समझ आता है कि कोस जो है वो अपने रिलेटिव का 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। तो साइन और कोस को अगर मैं एक दूसरे का रिलेटिव फंक्शन कहता हूं या रिलेटिव टी रेशियो कहता हूं, तो साइन को इसके रिलेटिव का 90 माइनस थीटा लिख सकते हो और कोस को इसके रिलेटिव का क्या लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हुई है कि साइन और कोस आर रिलेटिव टी रेशियो ऑफ ईच अदर। यू कैन राइट द साइन एज द विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलेटिव 90 माइनस थीटा। मतलब साइन को आप क्या लिख सकते हैं, उसके रिलेटिव का 90 माइनस थीटा। कोस को क्या लिख सकते हैं, उसके रिलेटिव का 90 माइनस थीटा। यही चीज आप यूं का यूं सिमिलरली कॉपी करेंगे किसके ऊपर, टेन और कोट पे। तो टेन थीटा का अगर मैं 10 अप्लाई करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, इसी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के कोट के इक्वल। और अगर मैं थीटा कोट का कैलकुलेट करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा, 90 माइनस थीटा के 10 के इक्वल। इसका मतलब 10 को आप कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, कोट को 10 90 माइनस थीटा। यही काम सीकेंट पे अप्लाई करेंगे तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा के। और कोसेक थीटा जितना भी आएगा वो किसके इक्वल आएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के। ये तीन पेयर होते हैं 2 2 के, ठीक है।
तो टेन और कोट एक दूसरे के रिलेटिव, सिकेंट और कोसिकेंट एक दूसरे के रिलेटिव, साइन और कोस एक दूसरे के रिलेटिव। ये 6 आपने फॉर्मूले भी ध्यान रखने हैं और आपने यूं याद रखना है कि किसी भी टी रेशियो को मैं उसके रिलेटिव का 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। साइन कोस एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, टेन कोट एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं बेटा, और सेक और कोसेक फंक्शन एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि हम किसी भी टी रेशियो को उसके रिलेटिव टी रेशियो का 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। आपने इस बात को ध्यान रखना है अब, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द टी रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनके टी रेशियोज का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिएगा किस तरीके से इस कंसेप्ट को अप्लाई करके हम डिफरेंट टाइप्स के जो क्या नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उनके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करूंगा। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है साइन 27 बाई कोस 63 का स्क्वायर, साइन 27 डिग्री डिवाइड बाई कोस 63 डिग्री इसका स्क्वायर। वो कहता है कि आप इसको इवेल्युएट करिए, माइनस कोस 63 बाई साइन 27 माइनस कोस 63 बाई साइन 27 डिग्री और इसका क्या है स्क्वायर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर दो टी रेशियो एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है, किसी भी ऑपरेशन के साथ हो दो टी रेशियो, ठीक है, अगर उन दोनों के एंगल का सम 90 बनता है तो उसकी सिंप्लीफिकेशन आप कैसे करेंगे, एक को छोड़ेंगे और दूसरे को उसके रिलेटिव का 90 माइनस थीटा लिख देंगे। क्लियर। अगर आपको दो टी रेशियो ऐसे एंगल्स के साथ दिए हुए हैं जो दोनों का एंगल का जोड़ 90 बनता है तो आपने एक टी रेशियो को छोड़ना है, दूसरे टी रेशियो को उसके रिलेटिव का 90 माइनस थीटा लिख देना। यही सिंप्लीफिकेशन है ऐसे दो टी रेशियो के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जिन दो टी रेशियो के एंगल का सम 90 आता हो। तो यहाँ देखो ये जो दो टी रेशियो हैं इन दोनों के एंगल का सम क्या है 90। ये दोनों किस में लिखे हैं डिवीजन में, तो चाहे एडिशन में लिखे हो, चाहे सब्ट्रैक्शन में, चाहे मल्टीप्लिकेशन में, चाहे डिवीजन में, अगर उन दोनों के एंगल का सम 90 है तो एक को छोड़िए, दूसरे को उसके रिलेटिव का 90 माइनस थीटा लिखिए। तो मान लीजिए मैं न्यूमरेटर को छोड़ देता हूं, तो ये जो डिनोमिनेटर है कोस 60 डिग्री, मैं क्या लिखूंगा इसको, कोस को क्या लिखा जा सकता है, हर टी रेशियो को उसके रिलेटिव का 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, इसका स्क्वायर। यही किया ना मैंने, कोस को क्या लिख सकता हूं मैं, इसके रिलेटिव साइन का 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। माइनस ये जो दो टी रेशियो डिवीजन में है इन दोनों के एंगल का सम 90 है तो एक को छोड़ो, आप किसी को भी छोड़ लो दोनों में से, दूसरे को इसको किस में लिखोगे, इसके रिलेटिव कोस का 90 माइनस थीटा। थीटा कौन होगा, जो उस ओरिजिनल टी रेशियो के पास एंगल है, ठीक है। अब देखो ये कितना बन गया, साइन 27 डिग्री डिवाइड बाई ये भी कितना हो गया साइन 27 डिग्री इसका स्क्वायर बेटा। ये कितना है ऊपर कोस 63 डिग्री डिवाइड बाई ये भी कितना है कोस 63 डिग्री इसका स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 कितना आएगा 0। तो इस तरीके से अगर दो टी रेशियो आपको दिए हैं तो चाहे वो एडिशन में दिए हों, चाहे सब्ट्रैक्शन में, चाहे मल्टीप्लिकेशन में, चाहे डिवीजन में, आपने क्या करना है, अगर उन दोनों के एंगल का सम 90 है तो एक को छोड़ के दूसरे को उसके रिलेटिव का 90 माइनस थीटा लिख देना है, अपने आप सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। सेकेंड क्वेश्चन करता हूं मैं, इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। अगर ये किसी ए बी सी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, ये ए बी जो आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, तो प्रूव दैट, तो क्या कहता है वो कि आप इस बात को प्रूव करो कि tan ऑफ सी प्लस ए बाई 2 मतलब ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कोट ऑफ बी बाई 2, ठीक है। तो वो आपसे क्या कह रहा है कि अगर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है तो tan ऑफ ए प्लस सी बाई 2 आप किसके इक्वल प्रूव करके दिखाओ, कोट बी बाई 2 के इक्वल। देखो बेटा हम कैसे करेंगे, अगर ये तीनों ए बी सी एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है तो एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, ठीक है।
अब आप ये चीज़ जानते हैं, अगर उसने ABC को एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल बोला है तो क्या बता दिया उसने कि कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C कितना है 180। अब जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड लेके चलो। क्या है लेफ्ट साइड जिसको प्रूव करना है उसकी? tan ऑफ A प्लस C बाई 2। तो tan ऑफ व्हाट इज A प्लस C कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस B बाई 2 कितना होगा? tan ऑफ 180 बाई 2 90 माइनस कैपिटल B बाई 2। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? कोट थीटा। थीटा कौन है? कैपिटल B बाई 2। ठीक है कि tan ऑफ A प्लस C बाई 2, तो A प्लस C को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? B को उधर ले जाऊंगा तो 180 माइनस B, तो 180 माइनस B के नीचे 2 सेपरेट होगा 90 माइनस B बाई 2। अभी मैंने क्या पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा। थीटा कौन है यहाँ? B बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, tan 20, tan 35, tan 45। ठीक है, अगर आपको tan फंक्शन की अलग अलग एंगल के साथ प्रोडक्ट की सीरीज दी हुई है, tan 5, tan 25, देखो वो कहता है कि आप इसको इवेल्युएट करो, tan 5, tan 25 इंटू tan 52, 30, 65 एंड 80, tan 30, tan 65 एंड tan 80 डिग्री। वो कहता है कि आप इस tan की अलग अलग एंगल के साथ जो प्रोडक्ट की सीरीज है इसको कैलकुलेट करिए। जैसे ये tan की है, ऐसा कैसा काम आपने कोट की सीरीज अगर होती है तो उसके साथ करना है। क्या करेंगे आप? अगर आपको एक tan की अलग अलग एंगल के साथ प्रोडक्ट की सीरीज दी हुई है तो आप उसको किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे? ध्यान से सुनिए। ऐसे दो दो tan के पेयर बनाओ जिन दो जो पेयर में दो tan होंगे उनके एंगल का सम 90 बनता हो। तो tan 5 डिग्री किसके साथ 90 बना रहा है? 80 के साथ। 25 किसके बना रहा है? 65 के साथ। तो ऐसे दो दो tan के पेयर बनाओ उस सीरीज में से जिन दो tan के एंगल का सम 90 बनता हो। तो tan 5 डिग्री को किसके साथ लो आप? tan 80 नहीं है बेटा, ये 85 है। ठीक है ना, ये 85, ये दोनों आपके पास पेयर में आ जाएंगे। tan 25 का पेयर किसके साथ बना लो? सब कुछ प्रोडक्ट में आगे पीछे लिख सकते हो आप। लास्ट में आपके पास जो एक बच गया वो कितना है? tan 30। इस 30 डिग्री एंगल पे तो मैं वैल्यू जानता हूँ। ठीक है, तो जो ये पेयर में दो tan हैं आपके, इन दोनों के एंगल का जोड़ कितना है? 90। तो अगर हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर आपके दो टी रेशियो जिनके एंगल का सम 90 आता है वो प्रोडक्ट में है, चाहे एडिशन में है, चाहे सब्ट्रैक्शन में है, चाहे डिवीजन में, आपने एक को छोड़ना है और दूसरे को उसके रिलेटिव का 90 माइनस थीटा लिख देना है। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट में है इन दोनों के एंगल का सम 90 है, तो मैं एक को छोड़ देता हूँ। इसको क्या लिख देता हूँ? इसके रिलेटिव फंक्शन कोट का 90 माइनस थीटा। थीटा कौन होगा? जो इसके पास एंगल है ओरिजिनल के पास। इसमें भी ऐसा ही है, दोनों जो प्रोडक्ट में है दोनों के एंगल का सम 90 है, एक को छोड़ दो और दूसरे tan को क्या लिखो? उसके रिलेटिव कोट का 90 माइनस थीटा, क्योंकि tan का रिलेटिव कोट ही होता है। अब tan 30 डिग्री को सब जानते हैं, 1/√3। अब देखो ये क्या बन गया? tan 5 डिग्री इंटू ये क्या है? कोट 5, 90 माइनस 85, ये कितना है? tan 25 डिग्री। ये कितना बन गया? कोट 25 डिग्री इज इंटू 1/√3। ये कितना हो गया? अब देखो tan 5 डिग्री इंटू वट इज कोट 5 डिग्री। देखो tan थीटा क्या होता है? 1/कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन है। इसी तरीके से साइन थीटा क्या होता है? 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1/साइन थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, सेक थीटा 1/कोस थीटा के इक्वल होता है और कोस थीटा क्या होता है? 1/सेक थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये तीन पेयर आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद tan थीटा का साइन और कोस में क्या रिलेशन होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा। और कोट थीटा का क्या होगा? कोट इसी का उल्टा होता है, तो कोस थीटा बाई साइन थीटा। इतना पार्ट आपने हमेशा याद रखना है अब इससे आगे। ठीक है, अब देखो ये तो क्या हो गया? tan 5 डिग्री। अब मैं कोट 5 को क्या लिख सकता हूँ? कोट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा, तो 1/tan 5 डिग्री लिखा जा सकता है।
ये क्या है tan 25 डिग्री इंटू कोट 25, तो कोट थीटा क्या लिख सकते हैं हम 1/tan थीटा। प्रोडक्ट में क्या है 1/√3, इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, तो 1 × 1 × 1/√3, तीनों की प्रोडक्ट कितनी आएगी 1/√3 आएगी। तो इस तरीके से अगर अलग अलग एंगल के tan की प्रोडक्ट की सीरीज है तो ऐसे दो दो tan के पेयर बनाओ जिनके एंगल का सम 90 बनता हो, पेयर में से एक को छोड़ो और दूसरे को उसके रिलेटिव का 90 माइनस थीटा लिखो, फिर आपका tan और कोट की प्रोडक्ट होगी। अगर tan और कोट की प्रोडक्ट सेम एंगल के साथ है तो रिजल्ट 1 ही आएगा। कोस और सेक की प्रोडक्ट सेम एंगल के साथ है, रिजल्ट 1 आएगा। साइन और कोसेक की प्रोडक्ट सेम एंगल के साथ है तो रिजल्ट 1 आएगा, क्योंकि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। tan और कोट और सेक और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन अगर सेम एंगल के साथ प्रोडक्ट में आते हैं तो फिर आपके पास उनकी प्रोडक्ट कितनी होगी 1 हो जाएगी। ठीक है ना, tan थीटा इंटू कोट थीटा 1 होगा, थीटा सेम होना चाहिए बस। अब देखिएगा मैंने एक आपको करके दिखाया, अगर यही सीरीज आपकी कोट में होती है तो भी आप यही काम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोस 90 माइनस ए साइन 90 माइनस ए, वो क्या कहता है इसको इवेलुएट करो। कोस 90 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए डिवाइड बाई, नीचे क्या है tan 90 माइनस ए, tan 90 डिग्री माइनस ए। वो क्या कहता है कि आप इसको प्रूव करें कि दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, कि ये किसके इक्वल होगा साइन स्क्वायर ए के इक्वल। कैसे प्रूव करेंगे हम, इसकी लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, सोल्व करो। व्हाट इज कोस 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा, तो साइन ए हो जाएगा। साइन 90 माइनस ए ये क्या होता है कोस ए हो जाएगा, डिवाइड बाई tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, ये कोट ए हो जाएगा। अब इसको सोल्व करके आप साइन स्क्वायर ए तक कैसे जाओगे, आप इस पूरे सिस्टम को साइन कोस में कन्वर्ट करो। तो साइन ए, तो साइन ए को रहने दो, आप साइन कोस में तो रखना ही है, ये कोस ए है। मैं कोट ए को क्या लिख सकता हूं बेटा साइन ए बाई ना कोस ए बाई साइन ए, कोस ए बाई, ठीक है। अब अगर कोट ए कोस ए बाई साइन ए होता है तो ये क्या हो गया कैंसिल, तो साइन ए अगर ऊपर जाएगा तो रिजल्ट कितना आएगा साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास क्या है इसकी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो आप इसको यूज करेंगे टी रेशियोज को और इसके कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो कोस 90 माइनस ए साइन ए, साइन 90 माइनस ए कोस ए एंड tan 90 माइनस ए कोट ए, कोट ए को आप कोस ए बाई साइन लिख सकते हैं। तो उससे आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोस 2 साइन 68 कोस 22, 2 साइन 68 डिग्री डिवाइड बाई कोस कितना 22, ठीक है। उसके बाद -2 कोट 15 डिवाइड बाई नीचे कितना है 5 tan 75, -3 टाइम्स ऑफ tan 45 tan 20, 3 टाइम्स ऑफ tan 45 tan 20, ये tan की प्रोडक्ट की सीरीज है अलग अलग एंगल के साथ, ठीक है। 40 50 एंड 70, 40 tan 50 एंड tan 70, नीचे क्या दिया हुआ आपके पास 5। वो कहता है कि आप इस चीज को इवेल्युएट करिए। तो हम इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टी रेशियोज हैं। तो दो टी रेशियो अगर ऐसे हैं जो प्रोडक्ट में हैं उनके एंगल का सम 90 है, तो एक को छोड़कर दूसरे को उसके रिलेटिव में चेंज करो, यही काम करेंगे हम। यहाँ क्या है 2, ये जो दो टी रेशियो आपके पास एट डिवीजन में है, क्या इन दोनों के एंगल का सम 90 है, बिल्कुल। तो आप एक को छोड़ लो, कौन से को भी, 68 को छोड़ दिया हमने, दूसरे को क्या करो इसके रिलेटिव साइन का, क्योंकि कोस का रिलेटिव क्या होता है साइन, हर टी रेशियो अपने रिलेटिव का 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। -2 कोट 15 डिग्री डिवाइड बाई tan 75, क्या लिख सकते हैं आप इसको, इसके रिलेटिव का 90 माइनस थीटा, ठीक है। -3 टाइम्स ऑफ tan 45 को तो जानते हैं हम 1 होता है,
ये जो आपके पास प्रोडक्ट में दिए हुए हैं 4 tan, इसके ऊपर तो वैल्यू जानते हो, तो जिस tan पे वैल्यू जानते हो वो तो लिख दो। बाकी जो भी tan है उनमें ऐसे पेयर बनाओ दो tan के जिनके एंगल का सम 90 हो। तो 20 का पेयर किसके साथ बनेगा? 70 के साथ, और 40 का 50 के साथ। तो tan 20 और tan 70 एक साथ लिखो, और tan 40 और tan 50 एक साथ लिखो। नीचे कितना आएगा रिजल्ट आपके पास? 5। नीचे कितना आएगा? 5। अब ये कितना हो गया? 2 इंटू ऊपर साइन 68, नीचे भी कितना है? साइन 68 डिग्री, माइनस 2 कोट 15 डिग्री, नीचे भी कितना आएगा? 5 कोट 15 डिग्री, माइनस 3 इंटू tan 20, ठीक है, tan 70 क्या आएगा? कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये कितना होगा? tan 40, tan 50 क्या आएगा? कोट 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई 5। अब देखो कितना आएगा? ये कैंसिल 2 माइनस ये कैंसिल 2/5 माइनस 3/5 इंटू ये कितना है? tan 20 कोट 20 इंटू tan 40 इंटू कोट 40। अब ये कितना बन गया मेरे पास? 2 माइनस 2/5 माइनस 3/5 इंटू ये क्या बन गया बेटा? tan 20। अब मैं कोट 20 को क्या लिख सकता हूँ? 1/tan 20, क्योंकि कोट थीटा 1/tan थीटा होता है। यहाँ कितना है? tan 40। इसको कोट 40 को क्या लिख सकता हूँ? 1/tan 40, क्योंकि कोट थीटा 1/tan थीटा होता है। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। 2/1 माइनस 2/5 माइनस 3/5, आगे से तो सिर्फ 1 मिल रहा है। एलसीएम कितना आएगा? 5। तो ये कितना हो गया? 10 माइनस 2 माइनस 3, तो 10 माइनस 5, 5/5। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा इसका बेटा? 1। तो इस तरीके से हम जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनके टी रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टी रेशियो का जो कंसेप्ट होता है उसको सोल्व करके कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, उसके बाद इसकी टाइप आप करते रहिएगा। जितने टाइप का था वो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसके रिलेटेड वो पूछता है, इफ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, क्या कहेगा वो कि ये क्वेश्चन है कि इफ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा माइनस 6 डिग्री। अगर साइन 3 थीटा किसके इक्वल है? कोस ऑफ थीटा माइनस 6 डिग्री, वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स, फाइंड थीटा। तो आप क्या बताइए? ये थीटा एंगल कैलकुलेट करके बताइए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो उसने क्या कहा है कि साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा माइनस 6 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी टी रेशियो के एंगल का कंपोनेंट चाहिए, जब उसको एंगल चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें दोनों साइड सेम टी रेशियो हो। तो थीटा किसका कंपोनेंट है? ए टी रेशियो का कंपोनेंट है। तो किसी टी रेशियो का एंगल का पार्ट आपको चाहिए या पूरा एंगल चाहिए, तो आप जो इक्वेशन गिवन है उसमें दोनों साइड सेम टी रेशियो बनाओ। कैसे बनाएंगे? देखो यहां पर साइन 3 थीटा है, ठीक है, ये क्या है? कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। हर टी रेशियो को इसके रिलेटिव का, उसका रिलेटिव कौन है? साइन। मैं कोस को क्या लिख सकता हूं? इसके रिलेटिव का 90 माइनस थीटा। थीटा कौन? थीटा माइनस 6 डिग्री। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ, क्या हो जाएगा ये? 90 माइनस थीटा प्लस 6। इसका मतलब साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ ये 96 डिग्री माइनस थीटा। अब साइन थीटा साइन अल्फा, तो दो साइन, ये जो एंगल हैं, दो साइन अगर आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों के एंगल इक्वल होंगे ना। 96 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब 4 थीटा इज इक्वल टू 96 डिग्री। थीटा कितना आएगा? यहाँ से 4 से डिवाइड करो, 4 2 = 8, 4 4 = 16, थीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री। तो दोनों साइड, अगर इधर टी थीटा है, इधर टी अल्फा है, अगर दोनों जगह टी सेम है तो सेम टी रेशियो
अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। इस कंपैरिजन को यूज करेंगे हम, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट मिलेगी, उसको सोल्व करिएगा।